स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल टेक्नो स्पार्क पे। मैं हूं मनीष कुमार और वेलकम करता हूं आप सभी यूज़र्स का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएं इस चैनल पे और देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी पावर बीआई की हमारी सेशन चल रही है। तो जो हमारी लास्ट सेशन थी उसमें हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम सम और सम एक्स के बीच का डिफरेंस हमने निकाला था और देखा था उसके प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ को और चेक किया था कि किस तरीके से हम सम और सम एक्स को यूज़ करते हैं अपने सीन्स के डिफरेंट सीन्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो थी हमारी पावर बीआई की एपिसोड नंबर 12। अब आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अपने काउंट फंक्शंस को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी हमें काउंट की ज़रूरत पड़ती है अपने डैक्स एक्सप्रेशंस को राइट करने के लिए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे काउंट के सारे सिनेरियोज, जिसमें कि बेसिकली जो होती है हमारी काउंट रोज होती है, काउंट है, काउंट ब्लैंक और डिस्टिंक्ट काउंट। तो ये किस तरीके से वर्क करती है, तो चलिए इसको आज सीख लेते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और चलिए इसको सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं अपने वापस से अपने पावर बीआई पे। ठीक है, पावर बीआई पे हमने जो पिछले एपिसोड में जो टेबल जो इंसर्ट करी थी वो थी हमारी ब्रांड ऑर्डर इन्फो। तो एक बार मैं इस टेबल को डेटा व्यू पे एक बार ओपन करता हूँ। तो ये हमारी ब्रांड ऑर्डर इन्फो की टेबल थी। इसमें हमारी ऑर्डर डेट थी, कंट्री थी, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, यूनिट, ब्रांड आईडी, यूनिट प्राइस और टोटल सेल्स। ठीक है, तो आज हम जो काउंट को जो यूज़ करेंगे, जो हमारी डिफरेंट काउंट्स की जो सीन्स है उसको देख लेंगे। तो ये जैसे काउंट रोज़ है, काउंट रोज़ जो होता है हमारे टेबल के टोटल वैल्यूज़ को की काउंट, टोटल रिकॉर्ड्स की यानी कि टोटल रोज़ की काउंट बताता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल ब्रांड ऑर्डर इन्फो में 93 रोज़ आ रही है। ठीक है, तो ये वैसे भी आपको नीचे दिख जाती है, बट इसको हम डैक्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे काउंट रोज अपने इस टेबल की, और उसके बाद जो है हम इन तीनों फंक्शंस को यूज़ करेंगे, जो कि हमारी काउंट, काउंट ब्लैंक और डिस्टिंक्ट काउंट। तो ये जो काउंट वाली जो फंक्शन होगी ये हम वर्क करेंगे अपने ये प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम पे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी काउंट आ रही है, यानी कि विदाउट स्कीपिंग ब्लैंक वैल्यूज़ हमारी टोटल काउंट कितनी आ रही है। ठीक है, इंक्लूडिंग जो ब्लैंक वैल्यूज़ है हमारी डिस्टिंक्ट काउंट कितनी आ रही है, यानी कि उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, और कितनी हमारी ब्लैंक वैल्यूज़ आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं एक मेज़र क्रिएट करता हूँ काउंट के लिए, जो कि हमारी टेबल के सारे रोज़ को काउंट करेगी। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने टेबल टूल्स पे और यहाँ पे हम कर लेंगे न्यू मेजर। ठीक है, तो एक बार हम एक नया मेज़र यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपने काउंट रोज़ के लिए। तो इसको मैं नेम देता हूँ काउंट रोज़। ठीक है, काउंट रोज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वल टू करते हैं और यहाँ पे काउंट रोज़ फंक्शंस भी होती है इसकी। तो उस फंक्शन को मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से काउंट रोज़ वाली फंक्शनलिटी। अब ये जो काउंट रोज़ है ये हमें टेबल बोलता है, अपने टेबल के नेम को देने के लिए, जिस टेबल के नेम्स को की रोज़ को वो काउंट करेगा। तो हमारी टेबल की जो नेम है हमारी ब्रांड ऑर्डर सेल्स है। तो हमने इस ब्रांड ऑर्डर इन्फो को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। तो हमारी एक काउंट रोज़ की एक मेज़र राइट हैंड साइड पे हमारी बन के रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट मेज़र जो है हमारी उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से हम करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट मेज़र है वो हमारी काउंट है। ठीक है, तो काउंट हम करेंगे प्रोडक्ट वाले नेम पे, प्रोडक्ट वाले कॉलम पे, क्योंकि इसमें हमें हमारे पास कुछ ब्लैंक वैल्यूज़ भी हैं। तो इसी पे हम क्रॉस चेक करेंगे जो हमारी विदाउट ब्लैंक वैल्यूज़ और विद ब्लैंक वैल्यूज़ किस तरीके से हमारी फंक्शन वर्क रहती है। तो काउंट रोज़ जो होती है उसमें हमारी विदाउट ब्लैंक जो काउंट जो फंक्शन होती है उसमें हम जो भी रिकॉर्ड्स काउंट करते हैं वो उसमें ब्लैंक को वो स्किप कर देता है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो फिर दोबारा समझाते हैं टेबल टूल्स पे और कर लेते हैं न्यू मेज़र। ठीक है, और इसको एक बार नेम दे देते हैं इस मेज़र का। इसको हम कर देते हैं काउंट। ठीक है, इसको कर देते हैं काउंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, काउंट रिकॉर्ड्स विदाउट, या फिर इसको हम कर देते हैं काउंट रिकॉर्ड्स स्किप ब्लैंक। ठीक है, ये कर दिया मैंने। इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे काउंट। ठीक है, टैब को प्रेस करते हैं
और ये हमें ये हमें कॉलम नेम पूछता है, तो हम कॉलम नेम दे सकते हैं। ये हमारी जो कॉलम है वो प्रोडक्ट नेम की कॉलम है, तो प्रोडक्ट नेम वाली कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको इंटर कर देते हैं। तो ये मेज़र भी हमारी क्रिएट हो गई है। अब ये सारे मेज़र्स को हम देखेंगे आगे किस तरीके से इसकी वैल्यूज़ हमें दिखती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई। अब इसके बाद जो हमारी फोर्थ मेज़र जो है वो हमारी है काउंट ब्लैंक, ठीक है। काउंट ब्लैंक को भी हम एक बार कर लेते हैं क्रिएट, तो फिर वापस से जाते हैं टेबल टूल्स पे और न्यू मेज़र करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं काउंट ब्लैंक, ठीक है। इसको कर देते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक इक्वल टू कर देते हैं काउंट ब्लैंक। यहाँ पे काउंट ब्लैंक ये फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं और ये हमें कॉलम नेम पूछ रहा है, तो फिर दोबारा से हम प्रोडक्ट नेम वाली कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और इसको इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी काउंट ब्लैंक वाली मेज़र भी बन करके रेडी होगी। अब जो हमारी लास्ट वाली जो मेज़र है उसको हम देख लेते हैं। ये हमारी है डिस्टिंक्ट काउंट। तो डिस्टिंक्ट काउंट किस तरीके से होगा, तो उसके लिए भी हम टेबल टूल से एक न्यू मेज़र को क्रिएट करेंगे और ये बेसिकली क्या करेगा कि हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा, यानी कि जो भी यूनिक वैल्यू है ये हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं डिस्टिंक्ट काउंट, ये इक्वल टू कर देते हैं डिस्टिंक्ट काउंट। ये फंक्शन भी है, सेम फंक्शन डिस्टिंक्ट काउंट को यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट नेम वाली कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चारों मेज़र जो है बन गई। इधर राइट हैंड साइड पे हमारी मेज़र्स यहाँ पे दिख रही है सारी मेज़र्स। अब हम चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे और यहाँ से हम एक कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कार्ड सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी काउंट रोज़ वाली वैल्यूज़ है उसको उठाते हैं हम यहाँ से। काउंट रोज़ वाली वैल्यू को अपने इस कार्ड पे रखते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही है। थोड़ी सी मैं इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा, फ़ॉन्ट को चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी छोटी आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं 38 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी थोड़ी सी साइज़ इंक्रीज़ हो गई है। तो हमारी जो टोटल रोज़ की जो काउंट है 93 है, जबकि ये टेबल पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल दिखा रही है 93 रोज़ है, ठीक है। तो ये काउंट रोज़ क्या करता है, अपने टोटल रोज़ की काउंट हमें शो करता है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर देता हूँ इधर। आप चाहो तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी फॉर्मेट कर सकते हो यहाँ पे जा कर के, ठीक है। इसकी जनरल में जा कर के यहाँ पे विजुअल्स पे जाएंगे, कॉल आउट लेवल्स पे यहाँ पे ये आपको इसके कलर्स को थोड़े से चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जो भी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसके लेवल्स को और इसके बैकग्राउंड कलर को कर सकते हो चेंज, ठीक है। इसकी बैकग्राउंड कलर अभी वाइट आ रही है, तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने कर दिया और कलर बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कलर बैकग्राउंड को मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से जो भी है आपकी चेंजेस वगैरह आप कर सकते हो इसके बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे ये मैंने काउंट रोज़ के लिए काउंट निकाल लिया, अपने मेज़र्स को यूज़ कर लिया इस पर। अब नेक्स्ट वाला जो है मैं इसी कार्ड को कॉपी कर लेता हूँ इधर और दोबारा से इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब अलग अलग इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से हमें वैल्यूज़ शो करता है। तो ये हमारी काउंट रोज़ के लिए हो गई। अब हमें काउंट के लिए वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं काउंट रोज़ को हटाऊँगा और इधर ये मैं यहाँ से जो मैंने काउंट वाली फंक्शन जो बनाई थी वो उस वाले फंक्शन को मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे थी काउंट रिकॉर्ड्स स्किप ब्लैंक, ये मैंने एक मेज़र बनाया था, ठीक है। तो इस मेज़र को यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें 85 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये काउंट रिकॉर्ड्स स्किप ब्लैंक, तो ये हमें 85 दिखा रहा है। एक बार अगर मैं टेबल पे जाऊँ यहाँ पर देखूँ तो ये जो प्रोडक्ट नेम वाली कॉलम है इसी पे मैंने काउंट फंक्शन को यूज़ किया था। तो अगर मैं यहाँ से ब्लैंक को हटा दूँ और बाकी के वैल्यूज़ को देखूँ, एक बार फ़िल्टर करूँ,
तो आप देख सकते हो ये 93 रोज़ और 85 फिल्टर्ड रिकॉर्ड, यानी कि ये ब्लैंक को इसने जो है यहाँ से स्किप किया और हमें टोटल वैल्यू ला करके दे दिया। ठीक है, तो ये काउंट फंक्शन जो होती है इसमें आप उसकी जो ब्लैंक वैल्यूज़ होती है उसको स्किप कर देता है और बाकी वैल्यूज़ को शो कर देता है। तो ये यहाँ पे ये 85 काउंट हो गई। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले जो मेज़र हमने क्रिएट किया था उसको भी एक बार उसकी वैल्यूज़ को भी यहाँ पे देख लेते हैं अपने कार्ड पे किस तरीके से आ रही है ये। तो जो नेक्स्ट वाली मेज़र थी हमारी कौन सी थी, काउंट ब्लैंक थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार काउंट रोज़ को हटाते हैं और यहाँ से काउंट ब्लैंक को ले लेते हैं। ठीक है, तो काउंट ब्लैंक हमारी 8 आ रही है। ठीक है, 8 हमारी ब्लैंक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और एक बार मैं डिस्टिंक्ट को भी यूज़ करता हूँ, वापस से एक बार इसको डिस्टिंक्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको काउंट ब्लैंक को हटाऊँगा और यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट काउंट वाली जो हमारी मेज़र है उसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो ये हमारी ये डिस्टिंक्ट काउंट दिख रही है जो कि 7 है। इसमें इंक्लूडिंग ब्लैंक भी होती है। तो अगर मैं टेबल पे यहाँ पे देखूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टोटल 8 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आ रही है। हमारी जो रिपोर्ट व्यू जो है इस पर भी हमारी डिस्टिंक्ट काउंट क्या है, 7 है। यानी कि वो ब्लैंक को भी एज अ डिस्टिंक्ट एक काउंट ले लेता है उसके लिए, और बाकी जितने भी रिकॉर्ड्स है उसके लिए वो सारे रिकॉर्ड्स को वो काउंट करके डिस्टिंक्ट उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखा देता है। ठीक है, अगर आप इसको एज अ टेबल देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं जैसे सपोज दैट एक टेबल को इंसर्ट करता हूँ इधर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी कंट्री को ही ले लेता हूँ, कंट्री, या फिर इसके प्रोडक्ट को एक बार ले लेता हूँ क्योंकि ये हमने प्रोडक्ट वाले कॉलम को ही यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे इसके प्रोडक्ट नेम को ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लैंक वैल्यूज़ नहीं दिखा रहा है, बट डिस्टिंक्ट काउंट में जो है ये इसकी वैल्यूज़ भी शो कर रहा है। जहाँ पे ये 7 शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 इसकी प्रोडक्ट्स आ रही है, इंक्लूडिंग एक ब्लैंक आ रही है जो कि ये यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को चेक कर लेते हैं, तो देख लेते हैं ये सारी चीज़ें किस तरीके से हेल्प करती है हमें अपने डेक्स को, फंक्शंस को, जब भी हमें काउंट को यूज़ करनी हो तो हम किस तरीके से इसको यूज़ करके और अपने काउंट को डिफरेंट सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंगली अपने डेक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होगी आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहे इसी तरीके के इम्पोर्टेंट डैक्स फंक्शंस, और भी अभी हम आगे आने वाले एपिसोड्स में लेकर के आएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।